the electrode potential E depends on nature of, कुछ लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना, nature of the metal and its ions, concentration of ions, अगर गैसियस स्पीसीज है तो प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है। इन सारी चीजों के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद हेडिंग है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाफ सेल तभी काम करेगा जब ये और एक हाफ सेल के साथ कनेक्टेड रहेगा थ्रू वायर। इंडिपेंडेंटली हाफ सेल अलग से काम नहीं कर सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली हाफ सेल अलग से काम नहीं कर सकता, इट विल ओनली वर्क व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अनदर हाफ सेल। So it is not possible to determine the absolute electrode potential of an electrode. इसी के कारण एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ता है। हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ता है टू एस्टिमेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हम कुछ मान लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू। ऐसा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम लोग मान लेते हैं 0। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है मैं बोल रहा हूँ 0। इसका मतलब ये नहीं है एक्सपेरिमेंटली 0 फाइंड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द IUPAC कन्वेंशन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को माना गया है 0, ठीक है। ये कन्वेंशन है, उसके रिस्पेक्ट में बाकी सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है। इसको कहाँ देखो हाफ सेल कुछ लिखना नहीं है, मैं लिख रहा हूं, तुम लोग लिख लेना बाद में। हाफ सेल इन एन इलेक्ट्रो केमिकल cell can work only in combination with other half cell and does not work independently it is not possible to determine the absolute electrode potential. So we need to use reference इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो कैसे क्या मेजर करना है, कैसे क्या करना है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। SHE स्टैंडर्ड
hydrogen electrode. So this is an example of reference electrode. Generally यही यूज होता है एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड. तुम लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है क्या? अभी किसी के पास एनसीईआरटी बुक है? अच्छा रहने दो, मैं इसका फोटो खींच के अपलोड कर रहा हूँ, उसको देख के करा देते हैं, फालतू टाइम वेस्ट होगा. तुम लोगों ने डिनर कर लिया क्या? तुम लोगों ने खाना वाना खा लिया? यस सर. सब लोगों ने खा लिया? नहीं खाया. नो सर. नहीं खाया सर. मैं सोचा था आज का क्लास 12-1 बजे तक कंटिन्यू कर देते हैं. नो सर. अरे सर नहीं खाया. नो सर. सर ऐसा नहीं. सर अभी नहीं खाया फिर तो. क्या 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 नहीं हो तुम्हारा? हमने भी नहीं खाया. तो तुमने भी नहीं खाया? तो हाफ टाइम के बाद और एक क्लास होगा क्या बताओ आज? अच्छा वैसे तुम लोग आज का क्लास लेने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन लेना पड़ रहा है. अरे सबके घर में प्रिंटर है क्या अभी? अगर मैं तुम लोग को कुछ भेजूंगा प्रिंट करने के लिए, प्रिंट कर पाओगे? हेलो. नहीं है सर प्रिंटर. नहीं है सर. तुम लोगों के पास ये जो वो इंसेक्ट बुक है, मतलब हार्ड कॉपी? हाँ सर. है सर. यस. इस बुक में एकदम लास्ट, मतलब बुक का जो है ना लास्ट पार्ट में देखना, एकदम आखिर में जाओ, जहाँ पे देखना कुछ टेबल वगैरह दिया है. बुक के आखिर में देखना कुछ डेटा का चार्ट दिया रहता है, उसके बाद इंडेक्स, मतलब क्या बोलते हैं, इंडेक्स वगैरह कुछ दिया रहता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो वहां पे है या नहीं? किसी को मिल रहा है क्या कुछ? यस सर. मिला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज?
सर तो पेज नंबर बताओ। सीरीज तो नहीं है सर। सर 270। 270 देखो तुम लोग। नहीं दिख रहा तुम लोगों को? हाँ सर, वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाला। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ सर। उसने बताओ तो ऊपर से नीचे मतलब 5 मुझे बताओ तो इलेक्ट्रोड का नाम बताओ तो क्या क्या है बताओ एक बार। सबसे ऊपर कौन है? सर, वो H4XeO6 उसके बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन। हाँ उसके रोजोन बाद O3 H2O2। फिर S2O8 2 हाँ, तो सब लोग काम करो, इस पेज को फाड़ लो, ठीक है? फाड़ दो इसको। इसको फाड़ के अपने जहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वहां पे लगाना है। अभी फाड़ लो, अभी फाड़ लो, अच्छे से फाड़ो। दोनों। जो भी है पूरा फाड़ लो, पोटेंशियल वाला पूरा फाड़ लो। एक मिनट।
सब लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो वहां पे जहां तक हुआ था मैंने हेडिंग क्या लगाया था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये देखो दिखने में, अच्छा मैं यहाँ पे एक एरो घुमा रहा हूँ, एरो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का कैटायन मतलब H+ होना चाहिए और H2 गैस होना चाहिए। आयन होना चाहिए H+ H+ आयन होगा और इलेक्ट्रोड बनेगा आपका H2 से। अब H2 क्या होता है? गैस होता है, तो हमें कुछ मेटल सरफेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब देखो सेटअप को अच्छे से देखो, एक बीकर है, बीकर के अंदर ये आपका HCl सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन आपका H+ प्रोवाइड करेगा। देखो स्टैंडर्ड का बात कर रहे हैं हम लोग, तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 1 मोलर होगा। अब देखो ये पूरा ये वाला देखो, ये रीजन, ये आपका ग्लास ट्यूब जैसा है, इसके अंदर देखो बीच में एक प्लेटिनम वायर गया है, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब पूरा सील्ड है। उसके बाद देखो प्लेटिनम वायर यहाँ से नीचे एक्सटेंड हुआ है और ये आपका एक प्लेटिनम फॉइल है कोटेड विथ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। तो ये जो फाइन, और इसके बाद देखो ये एक चेम्बर है, ये भी कुछ आपका ग्लास से बना है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस नीचे आएगा। अब फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम फॉइल कोटेड विथ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, ये चीज एक्चुअली क्या करेगा? एड्सॉर्ब करेगा। एड्सॉर्प्शन चैप्टर क्लास 12 में ही है। एड्सॉर्प्शन आपका होता है सरफेस फिनोमेना। तो हाइड्रोजन आपका क्या होगा? प्लैटिनम फॉइल के ऊपर चिपक जाएगा। और यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम क्यों यूज किया है? अगर पाउडर फॉर्म होता है या फाइनली डिवाइडेड होता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एड्सॉर्प्शन अच्छे से होगा। तो H2 यहाँ पे प्लैटिनम फॉइल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा, मतलब H2 का अभी फेज हो गया सॉलिड, तो सॉलिड सरफेस मिल गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो लाइंस लिखा है ये तुम लोग यहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है। सेटअप का डायग्राम बनाना, सेटअप में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। सॉल्यूशन में HCl सॉल्यूशन 1 मोलर, जो हाइड्रोजन गैस हम पास कर रहे हैं उसका प्रेशर होना चाहिए 1 बार। अब देखो नेक्स्ट पेज में आते हैं, इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। ये लाइन तुम लोग सारा लिखना है हमें। देखो ACH कैन बी एनोड, इट कैन बी कैथोड। एक बार हो रहा है एनोड, एक बार हो रहा है कैथोड। अगर एनोड होगा तो ये होगा रिएक्शन, ठीक है, और अगर कैथोड होगा तो ये होगा रिएक्शन। यहाँ पे देखो रिएक्शन लिखा है, लेकिन हाफ सेल रिएक्शन को लिखा नहीं है अकॉर्डिंग टू द IUPAC कन्वेंशन। कैसे लिखना है? देखो ये ऑक्सीजन हो रहा है तो H2 गैस स्लैश H+ एक्वा ऐसे लिखेंगे। और देखो एकदम लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ चला गया, H2 गैस यहाँ लिख देते हैं 1 बार, यहाँ पे स्टैंडर्ड का बात कर रहे हैं, H+ एक्वा 1 मोलर। H2 को एब्जॉर्ब कर रहा है प्लैटिनम, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा प्लैटिनम, ठीक है। तो दिस इज द हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHE। जब SHE एनोड की तरह काम करेगा तो उसका IUPAC
रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा। देखो कभी कभी यहाँ पे ये जो मैंने स्लैश लिखा है वहां पे कॉमा भी रहता है, तो तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कॉमा भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर कैथोड की तरह होगा तो कैसे लिखेंगे बताओ प्रिया? सर पहले लाइन, लाइन खींच देते हैं। हाँ, फिर H2 गैस, H2 का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड H+। हाँ ठीक है ऐसा। यहाँ पे एक्वा 1 मोलर वगैरह तुम लिख देना, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लेना। जब ये लिखोगे तब साइड में हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE is taken to be 0 लिखा है यहाँ पे। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन टू बी 0, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 होगा और आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होगा। इसको अच्छे से लिख लेना। दिस इज द कन्वेंशन। एक्सपेरिमेंट करके 0 नहीं होता, दिस इज द कन्वेंशन। इस लाइन को लिख लेना, ठीक है। जब लिखोगे नोट में तो लिख लेना दिस इज द कन्वेंशन। तो ये हो गया SHE का बात, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बात। यहाँ पे देखो ये जो नोट वाला पैराग्राफ है उसको इसके बाद लिख लेना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेना। अच्छा और एक चीज सुन लो, यहाँ पे जब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिखोगे ना, अदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड जैसे ये इसके बाद थोड़ा और जगह छोड़ के रखना, आधा पेज जगह छोड़ के रखना। वहां पे मैं कुछ और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एग्जांपल बताऊंगा, मतलब भेजूंगा तुम लोगों को, मतलब कुछ इमेज वगैरह, ठीक है। SHE यहाँ तक लिख लोगे, उसके बाद नोट को लिखोगे। उसके बाद नोट लिखोगे, नोट यहाँ तक लिखोगे। अच्छा नोट को तुम लोग यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद थोड़ा आधा पेज छोड़ देना, लीव हाफ पेज ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद हेडिंग आएगा हम लोगों का मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हेडिंग आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे जो पैराग्राफ है ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग मत लिखना। देखो सिंपल सेटअप, देखो मुझे इसका निकालना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 Zn2 प्लस से Zn, और हमें यूज क्या करना है, हमें यूज SHE को यूज करना है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए हमें 2 हाफ सेल चाहिए होगा, एक तो हाफ सेल ही हो जाएगा और एक हाफ सेल होगा आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है, SHE, ठीक है। SHE का रिएक्शन यहाँ पे देखो, मैं अभी सारे रिएक्शन रिडक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, H+H2। अब बताओ कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। देखो जिंक एंड हाइड्रोजन में जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक एंड हाइड्रोजन में जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक को हम लेंगे एनोड में एंड हाइड्रोजन को हम लेंगे कैथोड में। इसमें किसी को दिक्कत है? इसलिए देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जिंक वाला है एनोड और ये आपका है कैथोड। इसमें किसी को दिक्कत है? ये डायग्राम बनाओगे, ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा तुमको। बाकी यहाँ पे कुछ मत लिखना, सिर्फ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस Zn वाला हेडिंग लगाओगे और ये सब तुम एक बार पढ़ के अगर तुम्हें लगे कुछ लिखना तो लिखोगे, अदरवाइज कुछ नहीं लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, ठीक है। देखो इसके लिए ये जो IUPAC रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल है ऐसा हो जाएगा, Zn से Zn2 प्लस, देखो हम लोग कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो Zn2 प्लस 1 मोलर होगा, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद H+1 मोलर स्लैश H2 1, यहाँ पे 1 ATM मत करना, 1 बार करना एक्चुअली, ठीक है। और कॉमा देखो प्लेटिनम, यहाँ पे कॉमा भी यूज कर सकते हैं, स्लैश भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अब मुझे बताओ अदिति, बताओ यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, बताओ ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे?
ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? कल ही तो बताया था, बता जल्दी जल्दी बताओ ना। Zn plus HCl gives Zn Zn plus Cl HCl. Zn plus HCl या यहाँ पे H plus हाँ H plus. और उसके बाद Zinc 2 plus plus H2. और यहाँ पे सामने 2 लगाना पड़ेगा। हाँ अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस 2 करना H पड़ेगा, plus. ठीक है। हाँ तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो ये पूरा सेटअप हो गया है। एक साइड है आपका SHE और एक साइड है आपका जिंक इलेक्ट्रोड। अब देखो इस सेल का जो सेल पोटेंशियल होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या है? E नॉट कैथोड, अगर E नॉट सेल हम लिखेंगे ये हो जाएगा E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। और ये जो E नॉट सेल है ये हम निकाल सकते हैं बाय वोल्टमीटर से हम ये निकाल सकते हैं। तो ये देखो आ रहा है 0.76 E नॉट कैथोड आपका 0 है, तो जिंक का आपका आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो वैल्यू निकाला है रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत है जल्दी बताओ। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक 2 प्लस Zn, इसमें किसी को दिक्कत है जल्दी बताओ। No, sir. हाँ ठीक है, No, इसका sir. फोटो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो हमें निकालना है E नॉट Cu2 प्लस Cu और कॉपर एंड हाइड्रोजन में व्हिच इज मोर रिएक्टिव? Hydrogen. हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव, इसलिए हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा एज एनोड, इसीलिए इसको एनोड लिया, इसको लिया हमने कैथोड। ये देखो सेल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा हो जाएगा। बाकी तो पूरा ऐसा ही है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम को बनाओगे और ये मेन ये इसको लिख लोगे, और ओवरऑल रिएक्शन। अमृत बताओ, अमृत यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? ये तो कभी जवाब ही नहीं देती यार। श्रुति तुम बताओ। सर Cu प्लस H प्लस नहीं प्लस H प्लस Cu प्लस क्या? H प्लस स्वाद Cu2 प्लस यहाँ पे 2 H2। लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ब्रांच करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर।
सर ऑक्सीडेशन तो हाइड्रोजन का होना चाहिए ना? हाँ सर वही तो Cu2 प्लस प्लस H2 होना चाहिए। ओहो हाँ हाँ, तुम उल्टा क्यों बोल रहे हो? सही वही तो, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का होगा ना श्रुति। H2 कॉपर का रिडक्शन होगा, ये तो क्या बोल रहे हो? ये होगा रिएक्शन, कॉपर का तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब किस कॉपर का होगा रिडक्शन है, कॉपर 2 प्लस का। जब हम बात कर रहे हैं रिडक्शन होगा कॉपर इलेक्ट्रोड का, मतलब रिडक्शन किसका होगा, Cu2 प्लस का। और जब हम बात कर रहे हैं रिडक्शन होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, रिडक्शन सॉरी, जब बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, H2 का होगा। H2 का ऑक्सीडेशन होके H प्लस बना, यस सर। Cu2 प्लस का रिडक्शन होके Cu बना। तो इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। अच्छा नीचे एक देखना, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, सो कर लोगे तुम लोग। 2 इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है, नहीं, सेल पोटेंशियल दिया है और कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया है। उसके बाद तुमको निकालना है निकल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑलवेज ये देखना पड़ेगा कौन कैथोड है कौन एनोड है, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा कौन कैथोड है कौन एनोड है, ध्यान रखना पड़ेगा। और रिडक्शन पोटेंशियल देखना ऑलवेज ऐसे लिखा रहेगा M प्लस M। अगर M से M प्लस है, इसका मीनिंग होगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपको समझना पड़ेगा पोटेंशियल किस फॉर्म में दिया है। अगर E M प्लस से M दिया है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का बात हो रहा है, और अगर E M से M प्लस दिया है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बात हो रहा है। ये सब छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखना है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 2 इलेक्ट्रोड है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा एनोड होगा, और ये बताओ 2 इलेक्ट्रोड तुम्हारे पास है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा एनोड होगा। सर कैथोड। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब खुद का रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज्यादा। अगर रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, कैथोड होगा। इसके बाद तुम लोग कॉपी में हेडिंग लगाओगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तुम लोग कॉपी में हेडिंग लगाओगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो तुम लोगों ने पेज फाड़ा है ये पेज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया है इसमें आपका जो डेटा दिया है, ऑल द डेटा आर इन रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो डेटा दिया है आपका रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया है। अच्छा यहाँ पे कुछ चीज देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ढूंढो, आप ढूंढो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहाँ है। अच्छा उसको तो 0 होगा, नेक्स्ट पेज में होगा। कहाँ गया सर वो TI यहाँ को पे,
हाँ यहाँ पे मिल गए। तुम लोग जो पेज फाड़ा है वहां पे इसको सर्कल कर दो, हाइड्रोजन को कर दो सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंस देखो इसका। मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोड है, ये निकल वाला इलेक्ट्रोड है, मान लो ये वाला इलेक्ट्रोड है, और एक है SH, ठीक है। अब किसको लोगे कैथोड, किसको लोगे एनोड, बताओ। मैंने यहाँ पे 2 टिक लगाया, एक निकल वाले में टिक लगाया और टिक लगाया मैंने SH में। किसको लोगे कैथोड, किसको लोगे एनोड, प्रिया बताओ। बताओ प्रिया। सर निकेल होगा वो कैथोड, क्यों? कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में पहले है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में पहले होता है, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। रिएक्टिव मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। अरे अभी तो बोला जिसका रिडक्शन अरे यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसको हम लेंगे कैथोड। जिसका रिडक्शन 0 एंड -0.23 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसको हम लेंगे कैथोड। इस लाइन को यहाँ पे लिख लो, तुम लोगों का जो पेज है वहां पे लिख लो। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसको हम लेंगे कैथोड। अभी लिखो वहां पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसको हम लेंगे कैथोड। ये तो देखो तुम लोगों का ये वाला पेज मैक्सिमम खाली होगा ना, 3/4 पार्ट, सॉरी हाँ 1/4 पार्ट आपका फील्ड है, बाकी पूरा खाली है। तो इस पे पहला पॉइंट लिख लो, वो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो होगा आपका कैथोड। लास्ट दिन मैंने ये भी बताया था, SRP ज्यादा होगा तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग होगा? SRP ज्यादा होगा तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग होगा? ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होगा, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू SRP। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। देखो SHE का तो 0 है, SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E0 है 0। इसके ऊपर का सारे पॉजिटिव है,
इसके ऊपर का सारे नेगेटिव है। तो बताओ एसएचई के साथ पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन करेंगे या नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड? एसएचई के साथ पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करेंगे या नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? एसएच हाँ, श्रुति बताओ, एसएचई के साथ पॉजिटिव वाला रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करेगा या नेगेटिव वाला? बताओ श्रुति। सर पॉजिटिव। हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब H+ से H2 बन रहा है। हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होना मतलब H+ से H2। H+ से H2 क्या होता है? रिडक्शन होता है। H+ से H2 होता है रिडक्शन। तो H+ से H2 बनने के लिए इसके साथ कौन सा इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होना चाहिए? पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड या नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड? अरे एसएचई को यहाँ पे कैथोड की तरह काम करना है, यहाँ पे एसएचई को कैथोड की तरह काम करना है, तो इसके साथ पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड कनेक्टेड रहेगा नेगेटिव वाला? बताओ। श्रुति बताओ। सर नेगेटिव। अरुजा ये सही बोल रही है गलत बोल रही है? सर सही। प्रिया? सही है सर। अदिति? सही है सर। संस्कृति? यस सर सही है। नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा। देखो H2 गैस इवोल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है रिडक्शन ऑफ H+, मतलब H+ से H2। इसका मीनिंग क्या है? SHE को होना पड़ेगा कैथोड। अगर SHE कैथोड है मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अनदर इलेक्ट्रोड। इसीलिए SHE should be connected to negative electrode। और देखो ना नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन कौन से? मेटल, सारे मेटल है, देखो मैक्सिमम मेटल्स हैं, क्रोमियम, मैंगनीज, सीरियम वगैरह वगैरह, लिथियम, देखो पोटेशियम। तो हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन करने के लिए, एसिड से हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन करने के लिए हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, इस सीरीज से मुझे बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मुझे बताओ, व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा फ्लोरीन। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? सर लिथियम। लिथियम होगा, लिथियम प्लस होगा? सर लिथियम प्लस। एक मिनट रुक जाओ, कुछ नहीं, लिथियम होगा, लिथियम, सॉरी सर लिथियम लिथियम। हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होगा, ठीक है। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, मतलब लिथियम से लिथियम प्लस बनेगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे रिएक्शन होगा F2 2 इलेक्ट्रॉन 2 Fe। इसके लिए यहाँ पे रिएक्शन होगा Li से Li प्लस। यहाँ तक किसी को दिक्कत है?
जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा कैथोड, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक को अगर एक को याद रखोगे तो सारे रिलेशन हो जाएगा। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गड़बड़ी करते हैं, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, एक को अगर याद रखोगे बाकी सब कुछ हो जाएगा। सारे फॉर्मूला अलग अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेन को तुम याद रखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। और इसमें तो कॉमन सेंस की बात है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा खुद अच्छे से होगा रिड्यूस, दूसरों को करेगा अच्छे से ऑक्सीडाइज, मतलब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से। अच्छा, तुम लोगों को मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज बताया था, एक बार बताया था शायद पीरियोडिक टेबल में, या सॉरी एक बार मैंने बताया था उसमें रिडॉक्स रिएक्शन में, और एक बार मैंने बताया था एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में मैंने थोड़ा उसको ज्यादा एक्सटेंड कर दिया था। वो याद आ रहा है, लंका में सीता कान्हा से मांगे, उसमें सबसे पहले कौन था? लिथियम। किसी को याद आ रहा है वो? याद आ रहा है किसी को? याद है सर। इसका जो ट्रिक है, तुम लोग लिख के मुझे भेजोगे, मुझे श्रुति को भेजना है। समझ में आ रहा है? रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने एस ब्लॉक में लिखाया था या पहले मैंने लिखाया था, उसको पूरा यहाँ पे नोट करोगे, और संस्कृति मुझे तुम इसका ट्रिक बना के भेजोगे, मुझे श्रुति को भेजना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ संस्कृति? हाँ, इसमें देखो जो ये सीरीज ऐसा ऐसा था, मतलब ये जो सीरीज बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये जो सीरीज बनाया गया था ये अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, क्योंकि लिथियम को तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है। यहाँ पे देखो लिथियम सबसे पहले, मतलब ये जो सीरीज बनाया गया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी के ऊपर, तो लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और मेटल का रिएक्टिविटी डिफाइंड होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लिथियम सबसे अच्छे से करता है इलेक्ट्रॉन को लूज, इसीलिए इसका एसओपी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको तुम लोग यहाँ पे नोट कर लोगे। अब यहाँ पे आओ, कुछ चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कुछ चीज तुमको याद करना पड़ेगा। F2 के बाद आएगा O3, ये थोड़ा सीक्वेंस याद करना। F2 के बाद आएगा O3। देखो बैलेंसिंग तुम लोग आता है, देखो इस चैप्टर में बैलेंसिंग जरूरत होगा। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम जो बैलेंस हम लोगों ने किया था रिडॉक्स में, वो यहाँ पे यूज होगा। तो बैलेंसिंग तुम लोग फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। यस। हाँ, यहाँ पे देखो ये जो H2O8 माइनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है? SO4 माइनस बन रहा है। H2O8 का स्ट्रक्चर बताओ, मैंने लास्ट ईयर तुम लोगों को सिखाया था। H2O8 का स्ट्रक्चर फॉर्म में बताओ। SOOS। हाँ, ये तुम्हारा वो वाला एसिड है, नाम क्या है? मार्शल्स एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। याद आ रहा है तुमको कुछ कुछ? हाँ, अब भूल गए?
तो ये है आपका H2OH 2 माइनस। अच्छा, जब H2OH 2 माइनस से SO4 2 माइनस हुआ है, किसका हुआ है रिडक्शन? बताओ, रिडक्शन किसका हुआ है? सल्फर का ऑक्सीजन का किसका हुआ है रिडक्शन? बताओ। सर ऑक्सीजन का होगा। कौन सा ऑक्सीजन? वो बीच वाले जो दो हैं, हाँ, मतलब वो बिल्कुल सही बात है। केस। ये परऑक्सी है, इसका ऑक्सीजन नंबर है -1, इसका भी -1, ठीक है। और SO4 2 माइनस में सारे ऑक्सीजन आपका -2 है, मतलब दो ऑक्सीजन -1 से -2 में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए देखो +2 इलेक्ट्रॉन है। SO4 2 माइनस में सारे ऑक्सीजन -2 में है। जब H2OH 2 माइनस का रिडक्शन होगा तो 2 मोल बनेगा SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे 2 परऑक्सी ऑक्सीजन नॉर्मल साइड में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो फ्लोरीन के बाद आया ओजोन। ओजोन भी आपका है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद है H2OH 2 माइनस। उसके बाद याद रखोगे इसको H2O2 को। उसके बाद देखो Pb4+। आपको पता ही है लेड दिखा था इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो लेड का +2 ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए Pb4+ से Pb+2 में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो अभी तक क्या क्या हुआ है? फ्लोरीन हुआ है, ओजोन, ऐसे याद रखना, फ्लोरीन, ओजोन, उसके बाद H2OH 2 माइनस, उसके बाद H2O2, उसके बाद Pb4+, उसके बाद है सीरियम 4+, उसके बाद ये MnO4 वाला रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। MnO4 माइनस एंड Cr2O7 2 माइनस में मैंने लास्ट ईयर तुम लोगों को बताया था KMnO4 होता है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4 का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे 1.51 है, इसका है 1.33। अच्छा, MnO4 का ये रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें मेमोराइज करना है, याद रखना है। सिमिलरली Cr2O7 का भी रिडक्शन पोटेंशियल मेमोराइज करना है, बाकी का रिडक्शन पोटेंशियल मेमोराइज नहीं करना है, लेकिन MnO4 एंड Cr2O7 का रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें याद रखना है। उसके बाद ये इसको थोड़ा अच्छे से देखो, अगर रिएक्शन को उल्टा कर दोगे तो इट विल बी द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। अगर रिएक्शन को उल्टा कर दोगे इट विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में ऑलवेज याद रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में ऑलवेज ऑक्सीजन बनता है और H+ बनेगा। अब एसिडिक मीडियम में तुम इसको बैलेंस कर सकते हो। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में ऑलवेज ऑक्सीजन बनेगा, तुम लोगों को बहुत दिन से पता है, और H+ रिलीज होगा। देखो वही है, O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है 2H2O, मतलब इट इज द रिवर्स रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ H2O। यहाँ पे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल का बात कर रहे हैं, इसीलिए रिएक्शन को उल्टा लिखा है। इसका भी वैल्यू याद रखना है 1.23। वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -1.23, रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का है +1.23, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा -1.23। उसके बाद है ये NO3, ये नाइट्रिक एसिड वाला पार्ट है, ठीक है। तुम लोगों को पता ही है नाइट्रिक एसिड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें NO3- किस में कन्वर्ट होता है? N2O में, NO2 में, NO2 में, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम।
कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूटेड, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है क्या बनेगा। ठीक है, देखो NO3 का दोनों दिया है, एक बार NO वाला दिया है और एक बार NO2 वाला दिया है। देखो हाइड्रोजन एंड सिल्वर में सिल्वर का तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा ही होगा। सिल्वर का देखो यहाँ पे 0.80, ये याद रखना है सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। सारे हैलोजन का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है। हैलोजन आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद देखो और एक इंपॉर्टेंट, ये Cu2+ वाला कहाँ गया? ये Cu2+ से Cu, इसका भी वैल्यू याद रखना है। जिस में मैं 4 मार्क्स लगा रहा हूँ उनका वैल्यू याद रखना है। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। अब ये देखो, लुक एट दिस, इसको भी याद रखना है। दिस इज द रिडक्शन ऑफ वाटर। रिडक्शन ऑफ वाटर में हाइड्रोजन गैस बनता है एंड OH- रिलीज होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में O2 बनता है एंड H+ रिलीज होता है। रिडक्शन ऑफ वाटर में हाइड्रोजन बनता है एंड OH- रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर है -1.23, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर है -0.83। ये डेटा याद रखना है। तो जो मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अच्छे से इनको थोड़ा ध्यान रखना है, और जिन का मैंने वैल्यू याद रखने के लिए बोला है उनको याद रखना पड़ेगा। शायद 6-7 का मैंने बोला है याद रखने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्लास खत्म करते हैं। जिसको तुम लोग अच्छे से नोट लिखो और मुझे भेज देना। किसी को कुछ पूछना है जल्दी बताओ। किसी को कुछ पूछना है जल्दी बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ क्लास। क्या हंगरी जाना है किसको? ये किसको हंगरी जाना है? कौन है? भूत? भूत क्या हो गया? भूत ग्रीन वाला किसका राइटिंग है? ग्रीन ये सौम्य का होगा ना? तुम्हारा कौन सा है? नहीं बता रहे। यहाँ पे तो समझ में नहीं आता। तुम लोगों को पता है मैं क्वारंटाइन जोन में आ गया हूँ, पता है? क्या सर? क्यों सर? मैं क्वारंटाइन जोन में आ गया हूँ। क्या हुआ सर? मेरे घर के दो घर बाद कोरोना मतलब हुआ है, पूरा लॉक हो चुका है 21 डे। तुम लोगों को कोरोना में कुछ हो रहा है क्या? रेलवे कॉलोनी में कौन रहता है? कोई है क्या रेलवे कॉलोनी में? मैं भी क्वारंटाइन हूँ। क्वारंटाइन हो? तुम्हारे वहाँ पे क्या बैरिकेड लग गया है? हाँ सर, पूरे में पुलिस बैठी रहती है पूरे में। तो वगैरह खाना वाना सब ये सब कहाँ से लाते हो? आते हैं क्या ये वाले? हाँ, उनको अलाउ है। अच्छा अच्छा।
सिविल लाइन में कुछ नहीं हुआ है, सिविल लाइन में शायद एक मतलब केस आया तो था कि दो घर पे है पर नहीं हुआ। केस हुआ है सागर, पता है तुमको? सागर में टोटल 38 कोरोना हो चुका है। हाँ सर पता है, नीरज 38 या 39। नीरज, यस सर। तुम्हारे वहाँ पे कुछ हुआ है क्या कोरोना? अरे सर दूर दूर तक नहीं। नहीं हुआ है। नहीं। तुम ही अच्छी जगह पे रह रहे हो। सर यहाँ तो आराम से घूम सकते हो आप। अरे घूमो मत, घूमने जाओगे हो जाता नहीं है। घूमते नहीं बता रहे सर, घूम सकते। लोगों को तो यही लगता है आराम से हम यहाँ घूमेंगे, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ अभी बीच में सबको छूट मिल गया था, इतना सारा कोरोना हो गया। हाँ। मैं तो पूरे 2 महीने दिन सिटी में गया, एक ही बार गया हूँ सिटी में, और मैं कभी निकल। तुम लोग गए हो सौम्या, तुम निकलो कभी घर से? नहीं सर, 3 महीने से एक ही घर में है जब से। और कौन घर से निकला है? सर हम तो कल ही निकले। तुम निकले तो अरुजा नहीं निकले सर। और ये प्रिया? नो सर। अदिति तुम निकले हो? यस सर। कहाँ गए तुम? दीदी के साथ डॉक्टर के यहाँ। संस्कृति? नहीं सर। तुमको मैंने देखा था उस दिन स्कूटी में, तुम जा रहे थे कहीं? कहाँ मैं निकली नहीं हूँ। शायद सागर में तुम्हारा एक डुप्लीकेट है, मैंने पहले भी 2 बार देखा था स्कूटी में, मतलब अजीब टाइम में। हाँ सही में, तुम्हें पता नहीं होगा। हाँ हो भी सकता है। चलो ठीक है, सब लोग आरुजा को पागल कर रहे हैं।